स्वागत है आपका कहानियों के इस दौर में। और पिछली कहानी हम सुन रहे थे अमर और सरिता, माफ़ी चाहूँगी, विजय और सरिता की प्रेम कहानी। जी हाँ, अमर प्रेम कहानी। विजय अभी तक अनजान था इस बात से कि क्या सरिता भी उसको प्यार करती है या नहीं। और साथ ही साथ विजय अपनी निजी जीवन में भी कई तरीके की परेशानियों का सामना कर रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के आखिरी भाग पे और जानते हैं कि क्या विजय और सरिता एक दूसरे से कह पाए कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या उन दोनों की प्रेम कहानी में कोई नया मोड़ आया या फिर एक नॉर्मल प्रेम कहानी की तरह यहाँ पे भी प्रेम और फिर अलगाव यही देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जी हाँ, विजय अपनी बेरोज़गारी से बहुत परेशान था। घर वाले लगातार उस पर शादी का दबाव डालते रहते, लिहाजा वो ज्योतिषियों के चक्कर काटने लगा। अक्सर ऐसा होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो कई तरीके के ऐसे उपायों और ऐसी कोई चीज़ पाना चाहते हैं जिससे हमारी समस्या कम हो सके। तो विजय भी बस इसी राह पे चल पड़ा था। कई तरीके के ज्योतिषियों के पास जाता, उनसे तरीके के उपाय पूछता और उसे करने के बाद उसे मानसिक शांति तो ज़रूर मिलती, लेकिन वो नहीं मिलता जिसके लिए वो ये सब कर रहा होता था, यानी नौकरी। जी हाँ, नौकरी के लिए अब तक विजय ने कई ज्योतिषियों के चक्कर काटे। तो जनाब, अगली बार जब पहुँचे ज्योतिषी के पास, इस बार उनकी समस्या थोड़ी अलग थी। वो जानना चाहते थे कि क्या मेरे ग्रह नक्षत्र प्रेम के लिए सही है। तो चलिए सुनते हैं। एक बार फिर जनाब पहुंचे ज्योतिषी के पास और उनसे पूछा कि पंडित जी, क्या मेरा प्रेम विवाह का योग है लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है। आप शुक्र की महादशा में हैं जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा मीठा पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। आज विजय कुछ रिझा सा था। उसने कहा, सब ढकोसले हैं। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं कराते रहे। मिली नौकरी, साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं। खैर, झल्लाया हुआ सा विजय ज्योतिषी के कमरे से बाहर निकला और घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी है, बीए कर रही है। तो मैं क्या शादी कर लूं? बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कहीं अच्छा है कि मैं कुंवारा ही रह जाऊं। कहते हुए विजय अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती। एक हफ्ते तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई और विजय रोज आता, रोज निराश होता और रोज घर चला जाता। 8वें दिन सरिता को आते देख वो काफ़ी खुश हुआ और उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ दिया, सरिता, आज 1 हफ्ते बाद आई हो। सरिता कुछ दुखी सी थी। उसने कहा, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं विजय, तुम नहीं समझोगे। और अपनी सीट पर बैठ गई। क्यों, क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है वो किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी किए एक साथ रह रहे। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा न करती तो उसकी शादी नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर की स्थिति, हमारी आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने कुछ गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। हाँ, बिना शादी के एक साथ रहना हमारी सभ्यता नहीं, पश्चिमी परंपरा है। लेकिन अब हमारे यहाँ भी ऐसा होने लगा है।
हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतज़ार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन की ही सही, ज़िंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विजय को ऐसा लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चले चलती, हम दोनों शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है, उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार है। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप वर्क खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपये की नौकरी में तुम कौन सा उन्हें राजकुमार दे दोगी। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ चली जाएं। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता का देहांत हो गया है और अपने घर के अपने भाई बहनों की खातिर वो एक दफ्तर में काम करती थी जहां उसे 5,000 रुपये तनख्वाह मिलते थे। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही घटना याद आ गई। उसकी दोस्त की एक बहन ने अपनी बड़ी बहन की अधेड़ उम्र के व्यक्ति से ब्याह देने के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब विजय ने कहा था, शांत रहो यार, वो दोनों जहाँ हों कुशल रहें। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते। आखिरकार जिंदगी उसकी है, जीना उसे है, निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति अगर धोखा दे सकता है, जीवन नरक बना सकता है, और माता पिता का खोजा राजकुमार भी तो यही कर सकता है ना। लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है, तबीयत खराब कर लेती है। पुराने ज़माने की है ना। हद तो यह हो गई कि वह मुझसे कहने लगी है कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ। और सरिता रो पड़ी। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। करीबन 10 मिनट के बाद सरिता उठी और बिना ही कुछ कहे वहाँ से चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह भी उसके साथ हो ले, पर वो उसे जाता हुआ देखता रहा। मूसलाधार बारिश में बिजली का गिरना, आसमान में काले बादल घेराए थे। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विजय टाइपिंग स्कूल जाने को तैयार था। टाइपिंग स्कूल तो बहाना था जनाब, वो सरिता से मिलना चाहता था। जब वह घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फिर भी वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया और बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वह अपनी मस्ती से भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचते ही उसे पता चला कि सरिता नहीं आई। इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी। मैडम ने विजय से कहा, आप नहीं समझोगी, सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों, आपको कैसे पता। उसका फ़ोन आया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दूँ। वह कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ किसी कुएं में से आती लगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगा। विजय संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम ही दे सकती है। यह सोचकर बौखलाया हुआ सा पलटा। तब तक स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा, तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 15 दिन वह चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ा, काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया था। विजय ने मैडम से सरिता का घर का पता मांगा तो उसने एक कागज़ पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलते हुए विजय आगे की ओर चल पड़ा।
वह आज ही सरिता से मिल लेना चाहता था। जब मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका पता नहीं मिला। निराश होकर घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक ऐसा सपना देखा कि इसके भावों को कविता के रूप में कागज पर लिखा। सरिता जो निकली अपने उद्यम स्थल से, सागर की चाह में चली द्रुत गति से, सामने आ गया पहाड़, टकराने के बाद बदल लिया अपना मार्ग। मार्ग था लंबा, पहाड़ों की श्रृंखला थी, पठार और पथरीली जमीन भी, आदमी भी खड़ा था फावड़ा लिए, बांध बनाने को तत्पर, खेत सींचने के लिए, चाहे उसे पानी पीने के लिए। बिजली भी तो चाहिए घर रोशन करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कारखाने के कचरे को बहाने के लिए। उससे चाहिए नदी, प्रकृति से लड़ते नहीं थकती वह, बहती रही अविरल, दिल में सागर से मिलने की चाह लिए। एक ऐसी ही कविता उसने लिख डाली। उसका भी तो पाला पड़ा इस स्वार्थी प्राणी से। विजय की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गए, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र और फ़ोन नहीं आया। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उसे संपर्क जरूर करेगी। जब से वह कविता प्रकाशित हुई तब से वह फ़ोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता। यही नहीं, हर पोस्टमैन का बेसब्री से इंतज़ार करता, और जब उसके आने का समय खत्म हो जाता तो वह उदासी के समुद्र में डूब जाता। दोस्तों, ये थी सरिता और विजय की प्रेम कहानी, या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि एक अधूरी प्रेम कहानी। चलो, एक प्रेम कहानी का अंत हम हमेशा उम्मीद रखते हैं कि 2 प्रेमियों के मिलन से होगा, लेकिन जीवन में कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं, जीवन में कुछ प्रेमी ऐसे भी होते हैं जिनका मिलन कभी नहीं होता, लेकिन प्यार हमेशा अमर रहता है। तो आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।